अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शानो अफ्तार में खुशामदीद। और जी जनाब, आप लोगों को आज का रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ जो बन रहा है, क्या बन रहा है, आज जो रेसिपीज़ मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पर 2 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। एक रेसिपी जो है वो हमारी अफ्तार से बिलोंग करेगी और एक रेसिपी जो है वो हमारी सहरी से बिलोंग करेगी, क्योंकि हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना है। जी जनाब, तो यहाँ पर आज मैं वाटरमेलन का जो है वो जूस बना रही हूँ और साथ साथ यहाँ पर मैं बना रही हूँ बाकर खानी पराठे। बाकर खानी पराठे सोच के आपके जहन में आ रहा होगा कि ये किस टाइप के पराठे होते हैं। जी बहुत मज़ेदार पराठे होते हैं। साइज में थोड़े से छोटे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, लेकिन इसकी लेयरिंग बहुत अच्छी होती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और जी जनाब, इसका एक राज है जो यहाँ पर आज राज खुलने वाला है कि बाकर खानी पराठे कैसे बनते हैं। तो उसके अंदर का जो बैटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से बनता है, क्या होता है सारा कुछ। तो जी जनाब, आपको बताया जाएगा, लेकिन साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर मौजूद है क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन के कुकवेयर्स मौजूद है, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास मौजूद है क्रूसिबल किचन का कास्ट आयरन का स्किलेट, और इसमें मैं बनाने वाली हूँ बाकर खानी पराठे। साथ साथ जो है वो इनके सिजलर्स होते हैं, इनके सिजलर के डिफरेंट डिजाइन हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। साथ साथ मैं बता दूं, इनके बर्तन आप रख सकते हैं, किचन की जो आपका स्टोव होता है, गैस स्टोव होता है, उस पर रख सकते हैं। साथ साथ आप अवन में रख के बेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप जो इनकी हॉट प्लेट होती है, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स होती हैं, उस पर भी रख के गर्म कर सकते हैं। और जी जनाब, तो लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। 5 स्टार के खानों को आप घर में इंजॉय कर सकते हैं, स्टेक्स बना सकते हैं। साथ साथ इनका है ग्रिल पैन जो कि आपको ग्रिलिंग में देता है बिल्कुल परफेक्शनिस्ट। और इसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स क्या है, आज यहाँ पर जी बाकर खानी पराठे बन रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा ले लिया है हाफ के जी 500 ग्राम। उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको नॉर्मल गूंद लिया, जैसा कि हम घर का अपना आटा गूंदते हैं। ना ये बहुत ज्यादा थिक है और ना बहुत ज्यादा ये मतलब बहुत ज्यादा ना सख्त गूंदा हुआ है, ना बहुत ज्यादा नरम गूंदा हुआ है, ठीक है। साथ साथ इसके अंदर हम शामिल करेंगे घी, इसके अंदर हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, अंडा और चीनी। इसकी हम एक मिक्सचर बनाएंगे और फिर हम इसका मिक्सचर बना के उसमें अंदर इसको फिल करेंगे और फिर इसकी लेयरिंग करेंगे। इसकी जो है वो हम फिर पराठे बनाने वाले। और साथ साथ जो हम बना रहे हैं यहाँ पर वाटरमेलन मिल्कशेक बना रहे हैं, उसके लिए लिया है मैंने वाटरमेलन लिया है। साथ साथ इसमें शुगर ऐड करेंगे, लेमन ऐड करेंगे। लेमन बहुत अच्छा इसमें कॉम्प्लीमेंट देता है ज़रूर वाटरमेलन के साथ, और आपको डाइजेस्ट करने में भी आपको भारी नहीं होने देता तरबूज, क्योंकि तरबूज आपको पता है कि यही कहा जाता है तरबूज के लिए कि ये जो है आपने खाली पेट खाना है, या आप खाने के इसको 1 घंटे बाद खा सकते हैं, या इसको खाली पेट खा के 10 से 20 मिनट बाद इसके आप खाना खा सकते हैं आप ये, क्योंकि ये जो है फिर वो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम देता है। तो अगर आप लेमन डालेंगे तो इससे आपका हाजमा हो जाएगा, बहुत जल्दी जो है वो ये आपको जो है वो हजम होगा। बहुत फायदेमंद होता है तरबूज, इसके लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। वाटर बेस्ड फ्रूट है ये, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता, आपको रिफ्रेश कर देता है। और जो आजकल जो इतने अच्छे मज़ेदार से तरबूज आ रहे हैं, ज़रूर आप लोगों ने खाने, और इसके जूसेस भी बना के पी सकते हैं। बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा मतलब इस तरह से खाने में अवॉइड करते हैं, तो आप उनको जूस बना के दे दें, उनको बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। रेसिपी स्टार्ट किस तरह से करेंगे जी जनाब, तो यहाँ पर हम ये है मेरे पास मैदा है जो मैंने गूंद के रखा हुआ था। नॉर्मल जिस तरह हम घरों का आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह गूंदना है। छोटे छोटे से हम इसके पेड़े बना लेंगे, ठीक है। पेड़े बनाएंगे हम, और पेड़े बना के मैं इसको रेस्ट दूंगी, ठीक है, थोड़ी देर। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं पेड़े बनाने इसके ग्लव्स के साथ, तो मैं क्या करती हूँ, इसका ग्लव्स जो है ये उतार देती हूँ, क्योंकि ये स्टिक हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ग्लव्स उतार देते हैं और अब मैं पेड़े बना लेती हूँ हाथों से। बहुत स्मॉल साइज के हमने जो है वो पेड़े लिए हैं और ये हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। बना के आप ये रेस्ट देने के लिए रख दें। चलें जी, यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4 बस बना रही हूँ। और अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पर एक मिक्सचर, जो मिक्सचर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, ये हमने पेड़े बना लिए हैं, इसको हम यहाँ पर साइड में रख देंगे। साथ साथ से जो है हमने इसका तैयार करना है मिक्सचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिक्सचर इसका किस तरह तैयार होना है जी जनाब, तो यहाँ पर लेंगे हम 1 अदद अंडा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद अंडा।
2 चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी घी। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे घी। साथ साथ यहाँ है मेरे पास कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, ये मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, मैंने इसमें क्या क्या शामिल करा मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसके अंदर लिया है 1 अदद अंडा, 2 चम्मच लिया है मैंने इसके अंदर घी, 1 चम्मच लिया है मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर। अब हम क्या करेंगे, इसका अच्छा सा मिक्सचर बना देंगे। ग्लास को मैं यहाँ रख देती हूँ। चलें जी, और अब हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा थोड़े से पहाड़ के जो पराठे होते हैं वो हल्के से मीठे होते हैं, थोड़ी सी मिठास होती है उसमें, तो उसका रीजन यही है कि वो चीनी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 टेबल स्पून, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने शुगर ऐड कर दी है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए जी, बहुत मजेदार से यहाँ पर बाकर खानी पराठे बनने वाले, और बड़ी अच्छी और बड़ी आसान रेसिपी है। सिर्फ आप देखिए, अंडा लिया है हमने, इसमें हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें हमने घी लिया है और शुगर ली है, चीनी ली है। बस हमने इसको मिक्सचर को बनाना है, बहुत अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है। चलिए, यहाँ पर ये हमने मिक्सचर बिल्कुल फाइनली, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब हमें इसको बेलना है, और इसको बेल के हम बना के रखेंगे इसके पेड़े। रोलिंग पिन ले लिया है मैंने, यहाँ मैं इसको नॉर्मल जिस तरह हम रोटी जो है वो हम बेलने के लिए जो हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। इसको आप अच्छे से, थोड़ा बड़ा इसको हम बेल लेंगे। ठीक है, ये बैटर लिया हमने, इसको थोड़ा करीब कर लें ताकि मैसीनेस ना हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम साइड कर देते हैं। ये हमने बैटर लिया और ये हमने पूरा इस तरह से स्प्रेड कर दिया। पूरे पे आप अच्छे से इसको लगा लें। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करिएगा वरना वो गिरने लगेगा। ये फिर भी मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा फिल हो गया है, तो मैं अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ फिल हो जाए इस तरह से आप लें। चलें जी, ये मैंने लिया। अब जो है वो मैं इसके बनाऊंगी बल। ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी, ऐसे यहाँ पर बल बनाए। इसको हम रैप करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और अब हम इसको राउंड राउंड, ये राउंड, ठीक है, ये लाइक दैट, इस तरह से आपने पेड़ा बनाना है। इसको बनाने के बाद आप अगेन इस पे थोड़ा सा आटा लगाएं और इसको इस तरह से रख दें। इसी तरह हम दूसरा तैयार करेंगे। इस तरह से आपने इसको किया जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं घर में, और अब हम इसको बेल लेंगे। ये आपने बेला इसको। अब आप इस पे ये बैटर जो हमने तैयार किया हुआ है ये आप स्प्रेड कर दें इस पे अच्छे से। सही है जी, हमने ये यहाँ पर इसको स्प्रेड कर दिया है। थोड़ा सा और स्प्रिंकल करेंगे हम। बहुत मजे के पराठे बनेंगे, ट्रस्ट मी। आप ये बनाएंगे ना तो फिर आपके बाहर से पराठे नहीं आएंगे आपके घर में। आपके घर में फरमाइश होगी जी आपने घर में ही बना के देने हमें पराठे। ठीक है जी, ये हमने इसको
इस तरह किया। अब हम इसे रैप करेंगे। ये हमने इसे रैप कर दिया, ठीक है। इसको हम इस तरह से यूं, और ये इसी तरह से वन मोर बनाएंगे हम। और चलो, ये हमने बना लिया। अब यही वाला बैटर हम अगेन इस पे इस तरह से स्प्रेड करेंगे। इस तरह से ये लेंगे। ये हमने 10 स्प्रिंकल करा इस पे। देन हमने 1, देखे, एक बल हमने देना है सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इस तरह से बल देके इसको हम लॉक करते और फिर हम इसको रैप कर लेते। ठीक है जी, ये हमने बना लिए जी, पेड़े बना के रख लिए। और अब मैं क्या करूंगी जी, इसको अगेन बेल के हम इसमें करेंगे जब तक फ्राई। अच्छा, थोड़ा यहाँ तक मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट दूंगी। तकरीबन इस तरह से पेड़े बना के आपने 5 से 8 मिनट रखने हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम आ गया एक वक्फे का। हम लेते हैं शान अफ्तार में एक छोटा सा वक्फा। प्रोग्राम शान अफ्तार में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ बन रहे हैं जी मजेदार से बाकर खानी पराठे, और यहाँ पर बनेगा जी तरबूज का शरबत। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब तक हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर स्टोव को ऑन कर दिया है। स्किलेट को मैंने क्रूसिबल किचन कास्ट आयरन के स्किलेट को मैंने गर्म करने रख दिया है। साथ साथ जो है वो पेड़े हमने बना के रख लिए थे, उसको बेल के जस्ट हम, अच्छा मैं आपको बता दूं, इसको आपने बहुत ज्यादा नहीं बेलना है, ठीक है। आपने इसको पतला नहीं बेलना है, आपने इसको थोड़ा सा थिक रखना है, थोड़ा सा मोटा रखना है, बड़ा नहीं करना है। इसका साइज आपने मीडियम रखना है, इसलिए हमने, अच्छा जी, अगेन हम लेंगे। अच्छा, जब भी हम बेलन चलाते हैं, बेलन को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसको हम थोड़ा लो हाथ से रखते हैं, क्योंकि हमें उसके ये जो बल होते हैं इसको मिक्स नहीं करना होता, ठीक है। ये देखें आप, ये इसको हमने मिक्स नहीं करना, और बस ये छोटे साइज के हम, अब हम इसकी साइड्स बेलेंगे इस तरीके से। हम इसकी साइड्स बेलेंगे और हमने इसको थोड़े से मोटे बनाने। चलें जी, यहाँ पर ये हमने बना लिया है। अब हम इसको उठाएंगे और हम इसे स्क्रेट में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी साइड्स आपने हाथ से प्रेस करनी है। अगर मैं बहुत ज्यादा इस पे बेलन चलाती, इस पे डस्ट डालती, बहुत ज्यादा आटा इस पे स्प्रिंकल करती, तो ये थोड़े खुश्क भी बनते, और उसका रीजन ये है कि ये फिर इतने मजेदार भी नहीं बनते। तो आपको थोड़ा सा मैसीनेस तो होगी, लेकिन आपको चीज परफेक्ट मिलेगी। ये देखें आप, बस इसको इस तरह से ये किया हमने। और आप चाहें तो घी लगा लें, चाहे तो इसके अंदर आप ऑयल लगा लें। मैं घी वाला भी बना लेती हूँ और ऑयल वाले भी बना लेती हूँ, ठीक है, मिक्स बना लेती हूँ। घी डाल दिया मैंने, घी डाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं, और जब तक मैं दूसरे जो है वो पेड़े वो भी बना लेती हूँ। इसको भी हम थोड़ा सा
बहुत सारे लोग तो बेलन इस्तेमाल ही नहीं करते, वो हाथ से ही बेलते हैं। चलें जी, अब इसको हम टर्न करेंगे। फ्लेम को हम थोड़ा तेज कर देना ताकि सारी साइड से एक जैसा सिके। बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं, बहुत अच्छा क्रिस्प आता है इनका। चलिए अब हम इसको इस साइड से, जब आप इसको खाएंगे तो आपको इसकी लेयरिंग महसूस होगी। चलें जी, यहाँ पर जो है हम इसे निकाल रहे हैं और ये हमारा तैयार हो गया है। और जो हमारा दूसरा था, इसमें फ्लेम को हमने अब थोड़ा सा लो करना है क्योंकि तब जो स्किलेट है हमारा बहुत गर्म हो गया है। और अब हम निकालेंगे इसे, ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से आप इसको साइड से बेल लें। थोड़ा सा अब आप फ्लेम को तेज कर लें, इसमें हम घी डाल लें। चलें जी, एक पराठा तो हमारा हो गया है तैयार। सेकंड वन हम कर रहे हैं, थर्ड वन को हम बेल लेते हैं और उसके बाद आ जाएंगे हम अपने जूस की जानिब। चलें, ये भी हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसको बनाएंगे। ठीक है, कि हमने डाला और हमने साथ साथ इस तरह किया। थोड़ा सा हम ऑयल यूज कर लेते हैं। जितना आप पेड़ों को रेस्ट देंगे उतने ज्यादा आपके पेड़े अच्छे बनेंगे। चलें जी, बस लास्ट हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और उसके बाद जो है वो हमारा ये वाला पराठा भी तैयार हो जाएगा। चलें जी, फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल आप इस तरह से निकाल सकते हैं और ये हमारे बाकर खानी पराठे जो है वो रेडी हैं। और साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तो प्रोग्राम शान ऑफ इफ्तार में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। प्रोग्राम शान ऑफ इफ्तार में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और आज जो है वो बहुत ही अच्छा सा मतलब मौसम भी है और मौसम अच्छा भी है और थोड़ी सी गर्मी भी है। लेकिन अगर आप इस तरह के जूसेस का इस पर अफ्तार में एहतमाम करेंगे तो बहुत अच्छा आपका रोज़ा गुजरेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है वाटरमेलन मैंने लेके इसको काट के रखा हुआ है। साथ साथ मैंने यहाँ ली है बर्फ़। साथ साथ हम इसके अंदर लेमन डालेंगे, लेमन मैंने लिया है और हम इसमें चीनी डालेंगे। अगर आपका तरबूज बहुत ज़्यादा मीठा है तो आप चीनी को थोड़ा कम डालिएगा। अगर बहुत मतलब नॉर्मल है, मिठास कम है, तो आप चीनी को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि अभी तरबूज आने का स्टार्ट है तो तरबूज इतना ज़्यादा मज़ेदार और इतना ज़्यादा मीठा नहीं आ रहा है। तो हम उसको चीनी से उसकी मिठास को हम कवर करेंगे। साथ साथ बाकर खानी पराठे यहाँ रेडी हैं। एक पराठे को मैंने इस तरह से काट कर लिया था और साथ साथ ये हमारे जो है वो
बाकर खानी मजेदार से पराठे यहाँ पर रेडी हैं। आ जाते हैं जी जनाब अपनी रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेमन है मैं इसको स्क्वीज कर रही हूँ। लेमन स्क्वीज करा है मैंने किसके अंदर जी, तरबूज के अंदर मैंने लेमन स्क्वीज करा है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और लेमन लेंगे, उसे भी मैं, आपको जितना अच्छा लगता है, खटास जितनी अच्छी लगती है उतना आप ऐड करें इसके अंदर। और ये यहाँ पर हम चलें जी, यहाँ पर हमने लेमन ऐड कर दिया है। और साथ साथ जो है हम, अगर कोई बीज वगैरह गिर गया है तो आप उसे निकाल लें। वैसे तो मैंने इसको डीसीडेड करके डाला था, लेकिन फिर भी होता है क्योंकि इसका बीज जो लेमन का जो बीज होता है वो जाना नहीं चाहिए। और कभी गलती से आपके मुंह में आ जाए इसको आप फौरन से थूक दें, निकाल दें मुंह से बाहर। बिल्कुल भी आप जो है वो नहीं इसका करेगा, बहुत खतरनाक होता है, बहुत हार्मफुल होता है। चलें जी, इसको करते हैं ब्लेंड। और सबसे पहले यहाँ पर मैं तरबूजों को इसके अंदर डाल रही हूँ। तरबूजों के भी बीज आप निकाल लिएगा। अगर एक आध बीज कोई आ जाए तो कोई इशू नहीं है, तरबूज का जो बीज होता है वो हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी ऐड करने से पहले मैं चीनी ऐड करके थोड़ा सा तरबूजों को ब्लेंड करूंगी। चीनी ले रही हूँ मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून 4 चम्मच मैंने ली है यहाँ पर, बड़े खाने के चम्मच मैंने ली है चीनी। साथ साथ इसको हम करेंगे ग्राइंड पहले। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगी, ये थोड़ा सा जो तरबूज का हमने मिक्सचर बनाया है ये मैं थोड़ा थोड़ा सा ग्लासों में ऐड करूंगी, ठीक है। तो मैं ग्लासेस में ऐड कर रही हूँ, फिर हम इसमें पानी और बाकी चीजें डाल के चलें, ये थोड़ा सा हमने मिक्सचर ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी पानी, और हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ। बर्फ है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन हाफ ग्लास है बर्फ का। बर्फ मैं इसमें ऐड करूंगी। बर्फ ऐड करके हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, देन हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर हमने बर्फ ऐड कर दी है। साथ साथ अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत कम इसमें ऐड करेंगे। अगेन मैं इसको चलाऊंगी। अब हम इसे निकाल लेंगे ग्लास में। बहुत रिफ्रेशिंग बना है ये।
चले जी, हमारा वाटरमेलन जो है वो जूस भी तैयार हो गया। यहाँ पर तरबूज का हमने शरबत बनाया है और साथ साथ हमने बनाया जी बाकर खानी पराठे। आज हमारी दोनों रेसिपी तैयार हो गई। और साथ साथ मैं बता दूं कि प्रोग्राम शान अफ्तार जो कि दोपहर 3 बजे आप देख सकते हैं, 3 से 4, और इसी तरह रिपीट होता है प्रोग्राम रात में 1 से 2। ठीक है, ये है प्रोग्राम शान अफ्तार की टाइमिंग रमज़ान में। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद दोबारा से प्रोग्राम कुकिंग विद चाइना हो जाएगा और टाइमिंग हो जाएगी 5 से 6 PM। और जी जनाब, तो यहाँ पर बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। आपने पूरे रमज़ान मेरे साथ स्टे ट्यून रहना है। और आगे जाके जो है वो हमारा होने वाला है खूबसूरत नात कंपटीशन। तो स्टे ट्यून रहिएगा ताकि हमारा नात कंपटीशन देख सकें, ज्वाइन कर सकें हमें। और इसके साथ साथ हमें दिया करें अपना फीडबैक, अपने दिया करें कमेंट्स जो हमारी रेसिपीज़ पर आपको कैसी लगती हैं मेरी रेसिपीज़, आप लोग ट्राई करते हैं नहीं करते। और साथ साथ बताया करें कि मैं कौन सी रेसिपीज़ यहाँ पर बनाऊँ। और मैं आपको बता दूँ, वीनस एचडी का यूट्यूब चैनल है। आपने क्या करना है जी, उस पर जाके वीनस एचडी लिखें यूट्यूब पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबके लिंक्स अपलोड होते हैं, आप सबके लिंक्स देख सकें, सबके प्रोग्राम की अलग अलग टाइम की सबके प्रोग्राम्स देख सकें। और इसके साथ साथ प्रोग्राम शान अफ्तार के नाम से ही मेरे प्रोग्राम्स अपलोड हो रहे हैं। अगर आपको मेरी प्रीवियस रेसिपीज देखनी है तो आप कुकिंग विद चाइना वीनस देखेंगे तो मेरी प्रीवियस रेसिपीज आ जाएंगी। और इंशाल्लाह अब अपकमिंग डेज में बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पर डिफरेंट जो है वो एपेटाइजर्स बनेंगे। तो ज़रूर स्टे ट्यून रहिएगा, साथ रहिएगा। और इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी वीनस एचडी टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। और रमज़ान है, अच्छे काम करें, यही मैसेज दूंगी जाते जाते। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।